रसानामि छन्दसामपि मङ्गलानामि च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनिया पदे पुंडरीकं कई सौरभ समाहिते योगिचेतं हन्तुं तीर्थापि मनीषं मुनियांसिसेभ्यं सन्मानशाल परपी ते परागिपुंजं गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभाग नारायण प्रिय मनंग मदाप्यारं वाराणसी पुरपतं भजे विश्वनाथ। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवली किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो श्री राम के हनुमत हो सहाय। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज जी की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। देवी सरस्वती मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री नैमिषारण्य धाम की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर महादेव। कल कलुष विनाशिनी काम सिद्ध प्रकाशनी मुखबर भाषिनी इच्छित फल प्रदायिनी श्री राम कथा के रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी दयामयी करुणामयी इस भारतवर्ष की सती सावित्री सीता समान शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, देवादिदेव महादेव पाप पुंजहारी भस्मांगधारी भूतेश्वर
भूत भावन भगवान बाबा भोलेनाथ जी की मंगलमयी उपस्थिति में श्री हनुमान जी महाराज जी के अकारण करुणा के कारण जगदाधार जगन्यंता जगत पिता जगदीश्वर जगत जननी जानकी जी की हृदयेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की भुवन पावन गौरव गाथा गान कर उसका श्रवण लाभ प्राप्त करें। कथा से पूर्व अपने हृदय मानस की विमल वाटिका में विचरण करने वाले उस परम ब्रह्म परमात्मा का परम पुनीत पावन नाम संकीर्तन जिससे हमारे मन की मलिनता दूर हो और हमारा मन भगवान की कथा में लगे, क्योंकि वाणी की शोभा ही तो प्यारे श्री राम नाम है। एक संत बड़ी मस्ती में कहा करते थे, क्या आराम की तलब है, आराम की तलब है, तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। तो आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ ताली सेवा करते हुए, क्योंकि जहाँ भाव है वही तो प्यारे भाव का अभाव है, यही तो श्री राम कथा श्री हनुमत कथा का प्रभाव है। तो आइए भाव के साथ भाव सागर चही पार जो पावा, श्री राम कथा ताका दृढ़ नावा। ये जो श्री राम कथा श्री हनुमत कथा जो है ये एक सुदृढ़ नौका के समान है जो हमें भाव में डुबाती है और भाव से पार लगाती है। तो आइए सभी भक्तगण ताली सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ प्रभु पावन नाम संकीर्तन। साबिर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, साबिर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, बल क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले जय हो। जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। हरि बोल।
ओ दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। ये दुनिया वाले क्या जाने ओ दीवाना है दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। और जानना भी चाहिए क्यों जय हो। कि ये प्रभु आंख दी है तो नूर भी दे दे, ये आंख दी है तो नूर भी दे दे, दिल दिया है तो सुरूर भी दे दे। एक एहसान कर और मेरे माधो इन आंखों से देखने का सहूर भी दे दे। दुनिया वाले का जाने ये मेरा रिश्ता पुराना है। बागों में ढूंढा तुम्हें कलियों में पाया है। बागों में ढूंढा तुम्हें कलियों में पाया है। मोगरे की कलियों में मोगरे की कलियों में मेरे श्याम का बसेरा है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ओ मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरदारी। सरे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे गा मा पा ना रा ना ना रा ना ना। मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरदारी। आओ मेरे गिरधारी ओ आओ मेरे
राघवेंद्र सरकार की। हम सभी के बड़े सौभाग्य की बात है कि जो आज हम सभी लोग इस कथा में भागीदार हुए हैं, और ऊपर से एक और सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ है, पर कहां, जहां से सभी कथाओं की शुरुआत हुई, जहां से सभी कथाओं का प्रारंभ हुआ, उस पवित्र भूमि नैमिषारण्य धाम में तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता तीरथ वर माने श्रेष्ठ, जो तीर्थों में श्रेष्ठ है, तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत, पुनीत नहीं अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, जो साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आज हमें कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से हम सभी भागी ही नहीं, बड़भागी ही नहीं, अति बड़भागी हैं। तो आइए कथा के क्रम से जोड़ते हुए हम सभी लोग देखते हैं, हम सभी लोग भक्ति करते हैं, पर क्या हम जानते हैं आखिर भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति आखिर चीज क्या है, किसे भक्ति कहते हैं? मैया शिवरी ने देखा परमात्मा श्री राम अनुज भ्राता लक्ष्मण जब मैया शिवरी के आश्रम के निकट पहुंचे, तो मैया शिवरी की दृष्टि दो धनुर्धारियों पर पड़ी। अपने गुरु की बात स्मरण हुआ ही क्या कि हमारे गुरु मतंग ने कहा था कि दो धनुर्धारी आएंगे, उनके हाथ में धनुष बाण होगा, जब वो तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारी कुटिया के निकट आ जाएं, तो समझ लेना स्वयं परमात्मा श्री राम ने हमें दर्शन दिया है, स्वयं परमात्मा श्री राम हमारे आश्रम पर पधारे हैं। आज मैया शिवरी को अपने गुरु मतंग जी की बात याद आ गई। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, समीरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझिए भाए। जैसे ही मैया शिवरी ने देखा
दो धनुर्धारी हमारे आश्रम के समीप पहुंचे हैं। दौड़कर मैया सिवरी जाती हैं, आंखों में आंसू लिए और प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। आज परमात्मा श्री राम ने मैया सिवरी को उठाया और मैया सिवरी के साथ साथ आगे आगे मैया सिवरी पीछे पीछे श्री राम और लखन आश्रम में पहुंचते हैं। आज मैया सिवरी ने बड़े प्रेम भाव से जो भी नित्य प्रतिदिन प्रभु श्री राम जी के इंतजार में बेरों को बन से ला ला कर रखती थी, वही बेर प्रभु श्री राम जी के सामने प्रस्तुत करती है मैया सिवरी। आज प्रभु श्री राम मैया सिवरी के दिए हुए उन बेरों को बड़े प्रेम भाव से खा रहे हैं, बड़े प्रेम भाव से उनका भोग लगा रहे हैं। लक्ष्मण जी की नजर पड़ी, ये इतनी गंदी औरत और भैया इसके हाथ से बेर ले लेकर बड़े प्रेम से खा रहे हैं, मैं तो नहीं खा सकता। हमारे परमात्मा लक्ष्मण जी के मन की बात समझ गए। आज परमात्मा श्री राम ने एक बेर उठाकर लक्ष्मण जी को भी दिया। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी की नजर बचाकर उस बेर को यूं करके फेंक दिया। कहीं कहीं ये प्रमाण मिलता है कि जो लक्ष्मण जी ने मैया सिवरी का दिया हुआ श्री राम जी का दिया हुआ जो बेर था, जो फेंका था, वही बेर द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर संजीवन बूटी का रूप लेता है। उसे खाकर ही बाद में लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हुई। इसीलिए इस कहानी से, इस कथा से मुझे एक सीख मिलती है क्या, कि कभी भी हमें किसी गरीब के भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए। रामा रामा रटते रटते और बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे और भिलनी की जो बढ़िया। रामा रामा रटते रटते, ये रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। मैं भिलनी, एक भिलनी हूँ मैं, भजन भाव को क्या जानूं। राम तेरे दर्शन के कारण पद में जीवन मैं पालूं। राम तेरे ये चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, बीती रे उमरी, बीती रे उमरिया, बीती रे आज श्री राम मैया सिवरी को, अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊं, श्री संपूर्ण रामायण में श्री राम जी के चरण कितनी जगह धोले हैं? 4 जगह। कहां कहां? एक तो मैया सुनैना और महाराज जनक ने श्री राम जी के चरणों को धुला सोने के पात्र में। एक जगह
श्री राम जी के परम प्रिय भक्त केवट ने श्री राम जी के चरणों को धुला। काट के कठौते में एक जगह भरत जी ने श्री राम जी के चरणों को धुला। कहां पर? चित्रकूट में। वहां कोई पात्र नहीं, अपने नैनों के जल से धुला श्री राम जी के चरणों को। और एक जगह मैया शिवरी ने अपने आश्रम में प्रभु श्री राम जी के चरणों को नैनन के जल से धुला। आज श्री राम मैया शिवरी के भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन श्री राम जी ने मैया शिवरी को नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाने से पहले सचेत किया। क्या? श्री राम जी ने मैया सबरी से कहा, हे सबरी, मैं नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाने से पहले तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधानी सुर धर मन माई। हे सबरी, नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। क्यों? श्री राम जी ने सावधान क्यों किया? वो इसलिए कि भक्तों की परंपरा में जो भी भक्तों के लक्षण होते हैं, हे सबरी, उनमें से यदि एक भी आपके पास नहीं है तो आप अपने मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी मत लाइए कि मैं भक्त नहीं हूँ। अच्छा, परंपरा में भक्तों के लक्षण क्या है? जानते हैं? कोई सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर स्नान कर लेता है तो हम सोचते हैं आहा, ये तो बड़ा भक्त है। कोई डेली मंदिर जाता है, दिन में 3 बार मंदिर जाता है, सुबह सुबह मंदिर जाता है, तो हम लोग ये समझते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा भक्त है। कोई 8-10 माला डाले हो तो हम लोग समझते हैं ये बहुत बड़ा भक्त है। और कोई गेट पर सुबह सुबह चटाई डालकर बैठ जाता है, राम 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 का जाप करने लगता है सभी दिखाकर, तो हम लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा भक्त है। कोई बड़े बड़े बाल रखे हो, लंबी लंबी दाढ़ी रखे हो, जटा जूट रखे हो, तो हम समझते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा भक्त है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, यदि कोई पीले कपड़े ना पहने हो, जीन्स पहने हो, तो जरूरी है कि वो भक्त ना हो? कोई सुबह 4 बजे ना स्नान करता हो, 10 बजे स्नान करता हो, तो क्या जरूरी है कि वो भक्त ना हो? कोई एक भी माला ना डाले हो तो जरूरी है कि वो भक्त ना हो? कोई मंदिर कभी कभी जाता हो या कभी ना जाता हो तो जरूरी है कि वो भक्ति ना हो? हमारे हिसाब से पूजा क्या है? आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता का नाम ही प्यारे पूजा है। आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता को ही हम पूजा कहते हैं। भगवान ये कभी नहीं कहते कि आप अपने तन को कष्ट देकर हमारे पास आइए तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। भगवान तो केवल यही कहते हैं क्या? निर्मल मन जन सोहे मोहे पापा, निर्मल मन जन सोहे मोहे पापा, जहाँ कपट
निर्मल मन जन सोए मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। यदि आप मन में कपट का भाव रख के कितना भी धार्मिक कार्य कर लें, आपको उसका फल रत्ती भर भी मिलने वाला नहीं है। तो आइए, श्री राम जी ने मैया सबरी को सावधान किया कि हे सबरी, की परंपरा में जो भी भक्तों के लक्षण होते हैं, इनमें यदि एक भी आपके पास नहीं है तो आप मन में ऐसा बिल्कुल भी संकोच मत करना कि हम भक्त नहीं हैं। अच्छा, ना ही ऐसा कोई उल्लेख भागवत की नवदा भक्ति में आया है। भागवत में भी नवदा भक्ति है। कब? जिस समय हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को अपने पास बुलाया, वो अपनी गोद में बैठाकर उसके सर पर हाथ फेर कर पूछती है, बेटा जी पिताजी, अभी तक तुमने कितने क्लास पढ़े? प्रहलाद ने कहा, पिताजी अभी तक मैंने 9 क्लास पढ़े हैं। कौन कौन से? प्रहलाद जी ने कहा, सिरवरम कीर्तनम विष्णुपाद स्मरणम अर्चनम वदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 क्लास मैंने पिताजी पढ़े हैं और इनमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया है जैसा कि हमारी भक्त परंपरा में है कि मैं सुबह सुबह 4 बजे स्नान करूं तभी मैं भक्त कहलाऊंगा, मैं पीले पीले कपड़े धारण करूं तभी मैं भक्त कहलाऊंगा, मैं जटाजूट भारी विशाल रखूं तभी मैं भक्त कहलाऊंगा। हे सबरी, आत्मा की शुद्धता और मन की पवित्रता का नाम ही प्यारे पूजा है। आज प्रभु श्री राम सबरी को नवदा भक्ति का पावन उपदेश देते हैं। आप सभी लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए, प्रथमे भगति संतन कर संगा, प्रथमे भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग प्रथम रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति संत महापुरुषों का संग। अच्छा, तो पहले हम ये समझें कि आखिर संत कौन है। संत कौन है? संत कोई व्यक्ति नहीं, संत तो प्रवृत्ति है। संतत्व बाहर का विषय नहीं, संतत्व तो प्यारे भीतर का विषय है। और संत महापुरुषों के संग का मतलब ये नहीं है कि हम दिन रात बाबाओं की चक्कर काटें, दिन रात बाबाओं के पीछे पीछे डोले। संत महापुरुषों के संग का मतलब तो ये है प्यारे, हमारे जीवन में संतत्व की प्राप्ति हो जाए, संतत्व जागृत हो जाए। यदि हमारे मन में कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ये मेरी
कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे जी राम आएंगे। तो पहली भक्ति क्या है? यदि हमारे जीवन में संतत्व जागृत हो जाए, संतत्व की प्राप्ति हो जाए, तो समझो हमने संत महापुरुषों का संग कर लिया है। अब दूसरी भक्ति क्या है? रति मम कथा प्रसंगा, केवल भगवान की कथा से प्रीति, ना तो भजन से प्रीति, ना ऑर्गन से साजबाज से प्रीति, सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा से प्रीति। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान, चौथे भगत मम गुण गण, करय कपट तज गान। अब तीसरी भक्ति क्या है? गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति कहलाती है। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए, वैसे तो गुरु करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, लेकिन गुरु भी कैसा होना चाहिए ये भी तो समझे। गुरु ऐसा करना चाहिए जो बाहर तो सांसारिक हो और अंदर से प्रभु से जुड़ा हुआ हो। गृहस्थ को हमेशा गृहस्थ ही गुरु करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ गुरु ही गृहस्थ जीवन के विषय में ज्ञान प्रदान कर सकता है। आज हम ये समझते हैं तीसरी भक्ति क्या है? गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की सेवा करना प्यारे तीसरी भक्ति कहलाती है। हम लोग गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते हैं। हम लोग कथा तो जानते हैं लेकिन कथा की नहीं मानते हैं। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना ही प्यारे तीसरी भक्ति कहलाती है। और चौथी भक्ति कौन है? भगवान का भजन निष्कपट होकर करना चौथी भक्ति कहलाती है। आप सबकी हम क्या कहें, हम आप लोग कथावाचक लोगों की ही बता दें। हम लोग आंखें बंद करके भजन करते हैं, जय श्री राम जय जय श्री राम, और नजर नीचे रहती है, कल इतने चढ़े थे आज इतने भी नहीं चढ़े। तो भगवान का भजन निष्कपट होकर करना ही प्यारे चौथी भक्ति कहलाती है। अब पांचवी भक्ति क्या है? श्री राम जी मैया सबरी को बता रहे हैं। मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वासा, पंचमी भगति सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वासा, पंचमी भगति सो वेद प्रकाशा।
पांचवी भक्ति क्या है? पांचवी भक्ति ये है कि गुरुदेव भगवान द्वारा जो भी हमें गुरु मंत्र दिया गया है उस पर पूर्ण विश्वास करना ही पांचवी भक्ति कहलाती है। हम लोग गुरु को तो मानते हैं पर उनके दिए हुए मंत्र पर विश्वास तनिक भी नहीं रहता। पता नहीं ये मंत्र काम करेगा भी या नहीं करेगा। अच्छा, पहले के जमाने में सतयुग त्रेता में हम लोग देखते हैं मंत्र द्वारा तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। संजय ने भी द्वापर में महाभारत देखी थी, वो किसके द्वारा? मंत्रों के द्वारा। बड़ी शक्ति होती थी मंत्रों में। मंत्रों से लोग एक दूसरे दूर दूर तक आपस में बात कर सकते थे। मंत्रों से सब कुछ हो सकता था। लेकिन आजकल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें आजकल अपने मंत्रों पर विश्वास ही नहीं है। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो गुरुदेव द्वारा दिए हुए मंत्र पर पूर्ण विश्वास करना ही प्यारे पांचवी भक्ति कहलाती है। अब छठवीं भक्ति क्या है? छठ दम सीले बिरत बहु करे माँ, बिरत बहु करे माँ। छठ दम सीले बिरत बहु करे माँ, बिरत निरंतर सज्जन धरे माँ, सज्जन धरे माँ। छठवीं भक्ति क्या है? छठवीं भक्ति है प्यारे दमशील होना। दो शब्द बड़े प्रचलित हैं, एक तो सम और दूसरा दम। सम किसे कहते हैं और दम किसे कहते हैं? मन को बस में कर लेना प्यारे सम कहलाता है और इंद्रियों को बस में कर लेना दम कहलाता है। जब मन में होगा सम तो अपने आप इंद्रियों में आएगा दम, और जो दमशील है वही तो प्यारे छठवीं भक्ति का अधिकारी है। अब श्री राम जी मैया सबरी को सातवीं भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। सातम जय सातम समय मोहि मैं जागी देखा, सातम समय मोहि मैं जागी देखा, मोते संते अरगी कर लेखा, सिया राम में सब जग
भक्ति क्या है कि सब में मुझे देखें और मुझे सब में देखें। हर व्यक्ति में, हर जीव में ईश्वर को देखें और ईश्वर में ही प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव को देखें। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। कहने का तात्पर्य, गुण दोष से दृष्टि हटा लो, गुण दोष से दृष्टि हटा लो, जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटा लो, जग राम सिया में देखो। है अनेक में एक वही हम, ये मन में भेदे भाव मिटा दो, जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटा लो, जग राम सिया में देखो। सब में मुझे देखें, मुझे सब में देखें, यही प्यारी सातवीं भक्ति कहलाती है। अब आठवीं भक्ति क्या है? आठवीं यथा लाभे संतोषा, आठवीं यथा लाभे संतोषा, आठवीं यथा लाभे संतोषा। सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठम यथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। तो आठवीं भक्ति क्या है? यथा लाभ संतोष। यहाँ पर पूर्ण संतोष की बात नहीं की गई है, यथा लाभ संतोष। जैसे कि यदि बड़ा भाई 1-1.5-2 लाख की बेईमानी करता है तो छोटे भाई को इतना सोचकर संकोच कर लेना चाहिए कि हमारे पिताजी पर शायद 1.5-2 लाख रुपए नहीं थे, इसलिए मुझे कम मिले। और बड़े भाई की यदि छोटे भाई थोड़ी बहुत बेईमानी कर ले तो बड़े भाई को ये संकोच कर लेना चाहिए कि हमारे बेटे ने शायद चौराहे पर कोई दुकान खोली, उसमें उसे घाटा लग गया। यहाँ पर पूर्ण संतोष की बात नहीं कही गई। अब पूरी कोई बेईमानी करे तो भाई कहने पड़ेगी ये बात। यहाँ पर यथा लाभ संतोष की बात कही गई है। और सपने नहीं देखे पर दोषा, किसी भी व्यक्ति के सपने में भी दोष नहीं देखने चाहिए। हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों होते हैं, लेकिन परसेंट का अंतर होता है। अच्छा, फर्स्ट क्लास की डिग्री हम कितने नंबर पर प्राप्त करते हैं? 60% पर। यदि किसी के 60% मार्क्स आ जाएं तो हम बोलते हैं वो फर्स्ट क्लास पास है। 40% भले ही कम हो, इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति में 60% अच्छाइयां हैं, 40% बुराइयां हैं, तो भी वो जिंदगी की रेस में फर्स्ट क्लास पास है। यदि 65 बुराइयां हैं फिर भी वो सेकंड डिवीजन पास है।
अब 35 के नीचे किसी में अच्छाइयाँ हैं, 35 के ऊपर बुराइयाँ हैं, फिर तो थर्ड डिवीजन है ही, फिर तो कहना ही पड़ेगा। तो आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। ये सृष्टि तो गुण दोष से निमित्त होकर बनी है। हर व्यक्ति में ही गुण दोष है, संसार को ही दुनिया कहते हैं। इसीलिए अब नवम भक्ति का पावन उपदेश मैया शिवरी को श्री राम जी दे रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, नौ महुए कहु जिने के होई, नव महुए कहु जिने के होई, नारी पुरुष चिराचर कोई, नवम सरल सब सने चलही ना, नवम सरल सब सने चलही ना, मम भरोसे ही है हर सेना दीना, तो नौवीं भक्ति क्या है? नौवीं भक्ति है सरल होना। ये सरल जो शब्द है, ये पढ़ने में भी सरल है, लिखने में भी सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। हर किसी के बस की बात नहीं है सरल होना। और सरल का मतलब क्या है? जो भीतर सो बाहर, जो बाहर सो भीतर। और परमात्मा भी यही कहता है कि हमें वही लोग पसंद है। कौन? निर्मल मने जन सोहे मोहे पापा, मोहे कपट छल छेद्रे ना भावा। निर्मल मन जन सोए मोहे पापा, मोहे कपट छल छेद्र ना भावा। आज परमात्मा श्री राम मैया शिवरी को नवदा भक्ति का पावन उपदेश देते हैं। आज मैया शिवरी के नवदा भक्ति का उपदेश लेकर आज मैया शिवरी आंखों में आंसू लेकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ती हैं और मैया शिवरी को भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार माता शिवरी को नवदा भक्ति का पावन उपदेश देने के पश्चात श्री राम जी अनुज भ्राता लक्ष्मण देवी सीता जी की खोज में आगे ऋषमुख पर्वत की ओर निकलते हैं। आगे की बड़ी सुंदर कथा हमारी बड़ी बहन देवी पुष्पांजलि शुक्ला जी